So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं बैठ जाएं, जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लें और क्लास के लिए एकदम रेडी हो जाएं। हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर लगा कर रखेंगे। जो जो चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज समझ में नहीं आती है उसे पूछ भी लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और आगे की बातों को सीखने समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपके क्लास 10 साइंस के ऊपर और इसमें हम बात करेंगे आपके साथ किन किन चैप्टर्स के ऊपर। आपकी साइंस की बुक में वैसे आपको देखने को मिलेंगे 1 to 16 चैप्टर, 16 चैप्टर हैं। ठीक है, साइंस में कितने चैप्टर हैं आपके पास? टोटल 16 चैप्टर हैं। हम जहां से पढ़ना बात करेंगे, मैं जहां से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाऊंगा जो कि है चैप्टर नंबर 10 से फिर 11, 12, 13। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर जो हैं फिजिक्स के, इनके ऊपर हम बात करेंगे। इनके नाम मैं बता देता हूं आपको क्या क्या नाम रहने वाले हैं इन चैप्टर्स के। 10, 11, 12, 13 ये चैप्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। चैप्टर 10 का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इलेवन चैप्टर में हम बात करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ट्वेल्थ चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत के ऊपर और 13 चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। ये फिजिक्स का पोर्शन होता है आपके बुक का। साइंस में आप जानते हैं 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। तो इस आपकी बुक में 16 चैप्टर हैं, ठीक है। उन 16 में से ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये फिजिक्स के चैप्टर हैं। इनको आपको मैं पढ़ाऊंगा, इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं बताऊंगा। इसके बाद बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन रह जाता है। वो जो हमारी मैम है बायो की, समता मैम, समता शुक्ला मैम, वो आपको कवर कराएंगी। और जो केमिस्ट्री का पोर्शन है रोहित पैन्यूली सर, वो आपको कवर कराएंगे। तो आपका 3 पोर्शन है, ठीक है, और 3 टीचर्स आपको इसको पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये वाले 4 चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे और बाकी जो चैप्टर्स हैं मैंने आपको बताया, रिस्पेक्टिव टीचर्स जो हैं आपको पढ़ाएंगे। जल्दी से इन चैप्टर्स को लिख लीजिए, जल्दी से इन चैप्टर्स को लिख लीजिए। 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13। चलिए, तो हम आज जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, अध्याय 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अच्छा, आप लोग में से तो अगर आप में से कोई ऐसा चाह रहा है कि चैप्टर 11 ना स्टार्ट 10 ना स्टार्ट करके कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो मैं 2-3 कारणों से आपका चैप्टर नंबर 10 ले रहा हूं। पहला कारण ये है कि ये आपका पहला चैप्टर है, 10, 11, 12, 13 में पहला चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। दूसरा कारण ये है कि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंदी चैप्टर भी है, लंबा चैप्टर भी है। पहले आप इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, फिर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में ही पढ़ते पढ़ते हमें काफी टाइम लग जाएगा, फिर हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें हमको काफी टाइम जाएगा, है ना। तो काफी लंबा चैप्टर है, सीखने के लिए इसमें काफी कुछ है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो कि चैप्टर नंबर 11 है, छोटा चैप्टर है, ठीक है, लंबा चैप्टर नहीं है। इस हिसाब से विद्युत जो है ये भी एक छोटा चैप्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे, काफी आंकिक प्रश्न आएंगे। न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोटा चैप्टर हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे लंबा चैप्टर इन चारों में से चैप्टर नंबर 10 है और सीखने के लिए भी इसमें काफी कुछ है, इसीलिए हम चैप्टर नंबर 10 से आज शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद कोई दूसरे चैप्टर के ऊपर बात की जाए, मतलब आप चाहते हैं कि विद्युत को ऊपर बात की जाए, है ना, इस चैप्टर को स्किप करके पहले विद्युत पढ़ाया जाए, तो वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, वो आप क्लास में बता सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट। आज की क्लास में हमने पहली क्लास हम कर रहे हैं फिजिक्स की, और इसमें हम चैप्टर नंबर 10 के ऊपर बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 के ऊपर बात कर रहे हैं। चैप्टर 10 प्रकाश, चैप्टर का नाम है प्रकाश, और प्रकाश में हमको प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन तथा अपवर्तन देखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के ऊपर। तो पहली हेडिंग पुट अप करेंगे प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात आज इस क्लास में करेंगे सबसे पहले। चलिए तो ध्यान अब सामने स्क्रीन पर रखेंगे, 2-3 बातें समझेंगे, फिर उन्हें नोट डाउन करने का मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे नोट्स नहीं बनेंगे, मैं बिल्कुल आपके नोट्स भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान भी आपको कहूंगा देने के लिए। तो पूरा आप क्लास को समझते हुए चलिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। नोट्स भी आपके अच्छे तरीके से बनेंगे, जितना आपको नोटबुक में लिखना है मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसको कॉपी करने का टाइम भी दूंगा। बाकी जब तक बातें समझाई जा रही हैं उनको समझिए। देखिए प्रकाश के बारे में हम काफी जानते हैं, प्रकाश के स्रोतों के बारे में हम काफी जानते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में प्रकाश के बारे में पढ़ा हो। क्या क्या चीजें पढ़ी होंगी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। अगर हम बात करें कि प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, प्रकाश हमको मिलता कहां से है, तो कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं और कुछ कृत्रिम स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में अगर मैं बात करूं, सूर्य जो है मुख्य स्रोत है, सोर्स है लाइट का, है ना। इसके अलावा अगर बात करें कृत्रिम स्रोत में, तो हम बात करते हैं मोमबत्ती हो गई, है ना, कैंडल हो गई, या फिर टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, एटसेट्रा। ये सारे क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है। कुछ इसमें प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रकाश की वजह से होता क्या, हमारे लिए प्रकाश क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आप सोचिए, आप किसी मेले में गए हुए हैं, है ना, शाम को आज मेला लगा हुआ है और आप सपरिवार जो है मेले में चले गए। मेले से आने के बाद आपको घर आते आते शायद लेट हो गई, 8-9 बज गए, रात हो गई। अब आप सोचिए, आप अपने कमरे के अंदर आएंगे, जैसे ही आप अपने कमरे का डोर ओपन करेंगे, आपके कमरे में लाइट नहीं खुली होगी तो पूरा अंधेरा होगा। अब उस अंधेरे में क्या आपको वस्तुएं दिखाई देंगी? जब आपके कमरे में प्रकाश नहीं होगा तो क्या आपको वस्तुएं दिखाई देंगी? आपका उत्तर होगा नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। और जैसे ही आप बिजली का स्विच ऑन करेंगे, लाइट का स्विच ऑन करेंगे, है ना, तो वैसे ही आपको सारी वस्तुएं दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब है, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो इस प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। अच्छा, ये प्रकाश जो है प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। किससे? प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है, रेज होती है इसमें, ठीक है। तो एक प्रकाश पुंज है, ठीक है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें काफी सारी किरणें हैं, ठीक है, असंख्य किरणें हैं। तो एक प्रकाश जो है या फिर प्रकाश पुंज जो है वो काफी सारी प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। और एक प्रकाश किरण की अगर हम बात करें तो सदैव सीधी रेखा में चलता है, सदैव जो है सीधी रेखा में चलता है। इनको नोट डाउन कर ले, सदैव सीधी रेखा में चलती है, या फिर प्रकाश कह लें सदैव सीधी रेखा में चलता है। इन बातों को नोट डाउन करें। भले ही बातें आपको पता है ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, बट
यहां पर हम शुरुआत इनसे ही करेंगे। चलिए, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। 4 पॉइंट्स लिखे थे, बहुत बेसिक पॉइंट्स है। प्रकाश का स्रोत क्या है, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, प्रकाश में के अंदर क्या रहती है, किरणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और कैसे सीधी रेखा में हमेशा चलता है। इन्हें आप याद रख सकते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करें जरा। प्रकाश को हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रकाश को हमें समझने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। हमारी दैनिक जीवन की घटनाएं, हमारी दैनिक जीवन की घटनाएं, ये लिखेगा नहीं कोई भी, ठीक है, इसको बस समझना है आपको। दैनिक जीवन में होने वाली काफी सारी घटनाएं हैं जो हम देखते तो हैं, जो हमें देखने को अक्सर मिलती तो हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि ऐसा होता क्यों है ना, ये नहीं जान पाते कि ऐसा होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बच्चों आपसे, तो हम ये तो जानते हैं कि इंद्रधनुष बनता है, पर ये नहीं जानते कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। हम ये तो जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, है ना, तारे जो है टिमटिमाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों टिमटिमाते हैं, किस तरीके से टिमटिमाते हैं। हम ये तो जानते हैं कि जो आकाश का रंग है कैसा दिखता है आपको, नीला दिखता है, नीला आसमान दिखता है ना, ये तो जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि क्यों होता है, कैसे होता है। हम ये तो जानते हैं कि सूर्योदय यानी सनराइज या फिर सूर्यास्त जब होता है, कभी आपने सूर्योदय, सनराइज और सनसेट देखा है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपने सूर्य को कैसे देखा होगा? रक्ताभ, रक्ताभ मतलब गहरे लाल रंग का। आपको समझ में आ रहा होगा। आपने सनराइज और सनसेट तो जरूर देखा होगा, सूरज को उगते हुए और सूरज को डूबते हुए। नहीं देखा हो तो आज शाम को सूर्यास्त देखना। आज का सूरज डूबते हुए और उगते हुए हमको कैसा दिखता है? बिल्कुल लाल रंग का दिखता है। ये हमने देखा है, बट हमें नहीं पता क्यों दिखता है और कैसे होता है काम। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों, जिन्हें हम देखते तो हैं दैनिक जीवन में, बट हम ये नहीं जानते कि इनके पीछे क्या कारण है, ये कैसे हो रही है। तो प्रकाश का अध्ययन करने से, लाइट की स्टडी करने से और लाइट के फिनोमिनास का, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करने से हम इन सारी घटनाओं को समझ पाएंगे। दैनिक जीवन में होने वाली कुछ और घटनाओं की भी हम जानकारी ले पाएंगे और उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रकाश के अध्ययन के फलस्वरूप। अब समझ में आया आपको कि प्रकाश पढ़ने से हमें क्या क्या पता लगेगा? तो इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारी घटनाओं की जानकारी आप दे पाएं, आपको पता लग पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आप भी बता पाए दूसरों को कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन कर पाए, तो उसके लिए आपको प्रकाश के जो गुण हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। और प्रकाश के जो कुछ बेसिक गुण हैं वो मैंने आपको पीछे लिखाए हैं, 4 गुण, जो कि आपने जो है अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। अब जो आपका 10th लेवल का जो सबसे पहली चीज हम प्रकाश में पढ़ते हैं, प्रकाश के सबसे पहले गुण की बात हम करते हैं, वो है प्रकाश का परावर्तन। इसकी हेडिंग डालें, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डालें बस और फिर ध्यान से सुने इस बात को। चलिए हेडिंग पुट अप करें जल्दी से और फिर समझने की कोशिश करें। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो स्पीड में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे चीजों को। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एकदम से काफी सारी चीजें एक साथ बता दूं, नहीं। आज हम परावर्तन के ऊपर बात करेंगे और बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है पूरा ध्यान इसको समझने में लगाना है। चलिए समझते हैं इसे।
हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश का परावर्तन कब होगा, इसकी शर्तें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अगर शर्तें आपको पता नहीं होंगी तो आप एग्जाम में अधूरी बातें लिख कर आएंगे जिससे आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको पूरी पूरी शर्तें पता होनी चाहिए, सारे नियम पता होने चाहिए, तब जाकर के ही परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो शर्तें हैं वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, हमें यहां पर चाहिए उच्च कोटि का, समझते जाएंगे अभी, ठीक है, लिखेगा कोई भी नहीं, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। और मैं आपको बता भी देता हूं ये आपको कहां मिलेगा। ये है आपका दर्पण, आपका मिरर, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, है ना, जिसमें आप, जो आपके घरों में होता है। तो ये जो दर्पण है, ये जो मिरर है, ये उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ एक पृष्ठ है, एक सरफेस है। आप देखेंगे दर्पण के जिस कवर में, प्लास्टिक के कवर में वो पैक होता है ना आपका मिरर, अगर आप उसे खोल के देखेंगे तो जो आपकी कांच की प्लेट है उसको उल्टी साइड देखना, उसकी उल्टी साइड आपको ग्रीन कलर की आपको एक लेयर दिखाई देगी, वो जो है पॉलिश है, उसके ऊपर पॉलिश की गई है। ठीक है, तो हमको कोई एक ऐसा पृष्ठ लेना है जिसपे कि उच्च कोटि की पॉलिश हो रखी हो, और वो क्या है, आपका दर्पण है, मिरर है। पहली तो शर्त ये है। कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि शर्तें जो है जरूर आप ध्यान रखें। पारदर्शी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये आपकी शर्त है। दूसरी चीज क्या है, अब आपको समझना है प्रक्रिया, जो प्रोसेस है उसको समझना है। सपोज ये आपका उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। सपोज ये आपका दर्पण है, ठीक है, और इस पर पॉलिश भी हो रखी होगी, इस पर क्या हो रखी होगी, पॉलिश भी हो रखी होगी। चलिए इस पर पॉलिश कर देते हैं, इस तरीके से हम इसकी पॉलिश दिखाते हैं। तो इधर पीछे इस पर पॉलिश हो रखी है, तो आगे की तरफ से जो है हमारा क्या हो गया, आगे की तरफ से ये सरफेस, ये देख पा रहे हैं, इस पर पीछे की तरफ से हमने पॉलिश कर दी है, और आगे की तरफ से हम क्या देख रहे हैं। अगर मुझे इस दर्पण में, इस मिरर में देखना हो तो मैं कहाँ खड़े होकर देखूंगा, मैं यहाँ पर खड़ा हूंगा, इस जगह पर। आंसर है नहीं, ये तो दर्पण के पीछे हो गया ना, मैं अब दर्पण के सामने खड़ा हूंगा, मिरर के सामने खड़ा हूंगा, ठीक है। तो ये सामने वाला भाग हो गया इसका, जहां पर कि मुझे अपना चेहरा जो है वो देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो जिधर पॉलिश रहती है वहां पर हमको वस्तु को नहीं रखना होता है, वहां पर हमको वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखता है। समझ में आई बात। तो हमने क्या करना है, ये जो सामने वाला पृष्ठ है बच्चों, जहां पर कि हमने पॉलिश नहीं की है, इसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम से, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। इसको मैं लिखवाऊंगा अभी, चिंता मत करना। ये क्या है, ये है परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या हो रखी है, इधर इधर हो रखी है पॉलिश, उच्च कोटि की पॉलिश हो रखी है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में
एक प्रकाश किरण जो है, एक प्रकाश किरण, ठीक है, इस तरीके से आती है। ये जो तीर का निशान दिखा रहा है ये बता रहा है कि प्रकाश किरण ऐसे आई है। कैसे आई है? इधर से आई है। जब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से परावर्तक पृष्ठ पर आती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतन मतलब गिरना। और जिस बिंदु पर ये गिरती है, जिस बिंदु पर ये गिरती है परावर्तक पृष्ठ पर, उस बिंदु को देख रहे हो, ये पॉइंट, थोड़ा जूम करते हैं इसे, ये पॉइंट आप दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। इस पॉइंट को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन का बिंदु, ठीक है। अब होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में जितना काम हमने यहां पर बताया आपको उतना लिखते हैं। जब प्रकाश किरण उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो यह परावर्तित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते। इतनी सी बात है, इतनी सी बात हुई अभी कि प्रकाश किरण अगर आएगी किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर तो वो मुड़ जाएगी भाई। वो क्या हो जाएगी? वो मुड़ जाएगी, ठीक है। और इस घटना को हमने क्या नाम दे दिया? प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही आसान था, कोई इसमें समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। बस इतनी सी बात है कि ये अगर जाएगी ऐसे जाएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, बस समझ में आ गई बात। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जरा जल्दी से इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, जरा जल्दी से इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन कुछ नियमों के फलस्वरूप होता है, ठीक है। कुछ लॉज ये फॉलो करता है, कुछ नियम फॉलो करता है। तो ये नियम कौन से होते हैं? ठीक है, इनको हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप अभी इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिगर को अच्छे तरीके से आप बना दीजिए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपके आज की क्लास में जरूर मिला होगा। अपनी अगली क्लास में आगे की बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और अच्छे तरीके से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much and have a nice day.